बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आज मैं आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रही हूँ जिनकी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात आईं। उन्होंने उन मुश्किलात में सब्र से काम लिया और अल्लाह ने उन्हें अरूज अता किया। तो आइए सुनते हैं वो वाक़या जिनका जिक्र कुरान पाक में भी हुआ है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के वालिद हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इसराइल था। इसराइल का मानी है अल्लाह का बंदा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने ख़ानदान के साथ कुरान में आबाद थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ज़रिए मिस्र पहुँचे। फिर इनकी कई नस्लें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने तक मिस्र में आबाद रहीं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 12 बेटे अता फरमाए, जिनमें हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के चहेते बेटे हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम खूबसूरत भी थे और खूब सीरत भी। उनके वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। एक दिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा कि अब्बा जान, मैं ख्वाब में देखता हूँ कि एक सूरज और चाँद और 11 सितारे मुझे सजदा कर रहे हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से फरमाया कि अल्लाह ताला तुम पर अपना फजल फरमाने वाला है। अल्लाह ताला तुम्हें ख्वाबों की ताबीर बताने और बातों की तह तक पहुँचने की सलाहियत देने वाला है। साथ ही हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने उन्हें ये तलकीन फरमाई कि अपना यह ख्वाब अपने भाइयों को सुनाना। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के 10 बड़े भाइयों का ख्याल था कि हम जवान हैं और अपने वालिद के कामों में उनका हाथ बटाने वाले हैं, लेकिन हमारे वालिद को हमसे ज़्यादा यूसुफ़ से मोहब्बत है। भाइयों ने मशवरा किया कि हमें यूसुफ़ को कत्ल कर देना चाहिए या कहीं दूर फेंक आना चाहिए ताकि हमारे वालिद की तवज्जो यूसुफ़ से हटकर हमारी तरफ हो जाए। अपने फैसले पर अमल करने के लिए भाई अपने वालिद के पास गए और इनसे कहा कि हम कल सैर व तफरीह के लिए जंगल जा रहे हैं, आप यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को हमारे साथ भेज दें ताकि वो भी खेले कूदे और हमारे साथ खाए पिए, हम इसकी हिफाजत करेंगे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे खौफ है कि कहीं तुम खेल कूद में ना लग जाओ और इसे भेड़िया खा जाए। भाइयों ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे होते हुए भेड़िया हमारे भाई को खा जाए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने बिलाखिर इजाज़त दे दी। भाई हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को लेकर जंगल पहुंच गए। बड़े भाई यहूदा ने सबको मशवरा दिया कि यूसुफ़ को कत्ल ना करो, इन्हें एक गहरे कुएं में डाल दो। लिहाजा उन्होंने इस पर अमल करते हुए जंगल में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को एक गहरे कुएं में फेंक दिया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई रात के वक़्त हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास रोते हुए पहुँचे। भाइयों ने कहा कि हम खेल में लग गए और यूसुफ़ को अपने सामान के पास बिठा दिया, इसे एक भेड़िए ने खा लिया। भाई हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कमीज़ पर झूठा खून लगा लाए। इन्होंने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कमीज़ को सबूत के तौर पर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के सामने पेश कर दिया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए कि यूसुफ़ अभी जिंदा है और यूसुफ़ के भाई सही नहीं कह रहे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये तुम्हारी बनाई हुई झूठी बात है, लिहाजा मैं सब्र करता हूँ और इस मामले में अल्लाह ताला से मदद तलब करता हूँ। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कुएं में तन्हा थे। एक काफ़िले का जंगल से गुजर हुआ। काफ़िले वालों ने एक आदमी को पानी लाने के लिए भेजा। इस शख्स ने पानी भरने के लिए कुएं में डोल डाला। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम डोल में बैठ गए। इस शख्स ने जब डोल ऊपर खींचा तो एक खूबसूरत लड़के को देखकर हैरान रह गए। वो खुशी में पुकारने लगा कि ये नहायत खूबसूरत लड़का है। काफ़िले वालों ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को फ़रोख्त करने के लिए छुपा लिया। काफ़िले वाले हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मिस्र ले गए। अजीज़ मिस्र ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को महंगी कीमत में ख़रीदा। अजीज़ मिस्र ने अपनी बीवी ज़ुलेखा से कहा कि यूसुफ़ को इज़्ज़त व इकराम से रखो और शायद कि ये हमें फ़ायदा पहुँचाए या हमें इसे अपना बेटा बना ले। जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपनी जवानी को पहुँचे तो खूबसूरती में इन जैसा कोई ना था। एक दिन ज़ुलेखा ने महल के तमाम दरवाजे बंद कर दिए और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बुराई की दावत दी। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की पनाह मांगी और दरवाजे की तरफ दौड़े। जब दोनों दरवाजे के पास पहुँचे तो वहाँ उन्होंने अजीज़े मिस्र को खड़ा हुआ पाया। शोहर को देखते ही ज़ुलेखा ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर बुराई का इल्ज़ाम लगाया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन इनकार किया और फरमाया, ये औरत मुझे बुराई की दावत दे रही थी। अजीज़े मिस्र के लिए फ़ैसला करना मुश्किल हो गया। इस पर ज़ुलेखा के घर वालों में से एक गवाह ने गवाही दी कि यूसुफ़ की कमीज़ को देखा जाए। अगर वो सामने से फटी है तो ज़ुलेखा सच्ची है और यूसुफ़ झूठे हैं, और अगर कमीज़ पीछे से फटी है तो ज़ुलेखा झूठी है और यूसुफ़ सच्चे हैं।
जब इनकी कमीज को देखा गया तो वो पीछे से फटी हुई थी। इस पर अजीज मिस्र ने जुलेखा को डांटा और कहा कि तुम ही गुनाहगार हो, लिहाजा अपनी गुनाह की माफी मांगो। जुलेखा का ये वाकया लोगों में आम हो गया। अमीर घरानों की औरतें जुलेखा को बुरा भला कहने लगी। वो एक मामूली गुलाम पर आशिक हो गई। जब जुलेखा तक ये बातें पहुंची तो उसने तमाम औरतों को दावत पर बुलाया और इनकी मेहमान नवाजी फलों से की। हर एक को फल काटने के लिए छुरी दी। फिर जुलेखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इन औरतों के सामने से गुजरें। औरतें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती को देखकर हैरान रह गईं। इन्होंने फल काटते काटते अपने हाथ जख्मी कर लिए और कहा कि ये इंसान नहीं बल्कि एक नहायत मुअज्जिज फरिश्ता है। जुलेखा ने कहा, ये वही है जिसके बारे में तुम मुझे ताने दे रही थी। साथ ही जुलेखा ने यह भी कहा कि अगर इसने मेरी बात ना मानी तो मैं इसे जेल में डलवा दूंगी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि मुझे बुराई के बजाय कैद में रहना ज्यादा पसंद है। अजीज मिस्र ने औरतों का हाल देखकर यही तय किया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुछ अरसा के लिए जेल भेज दिया जाए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ दो नौजवान भी जेल में दाखिल किए गए। ये दोनों मिस्र के बादशाह के मुलाजिम थे। इनमें से एक बादशाह को शराब पिलाने वाला था और दूसरा रोटी पकाने वाला था। इन दोनों पर बादशाह को जहर देने का इल्जाम था। बादशाह को शराब पिलाने वाले ने ख्वाब में देखा कि बादशाह के लिए शराब बना रहा है, जबकि दूसरे ने ख्वाब में देखा कि बादशाह के लिए रोटियां पकाकर सर पर रखे हुए हैं और परिंदे उसके सर पर से नोच नोच कर खा रहे हैं। दोनों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने ख्वाब सुनाए और उनकी ताबीर पूछी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इन नौजवानों को तसल्ली दी कि मैं जल्द तुम्हारे ख्वाबों की तुम्हें ताबीर बताता हूँ। इस मौका से फायदा उठाते हुए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दोनों नौजवानों को तौहीद यानी एक अल्लाह को मानने और शिरक से बचने की दावत दी। फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाबों की ताबीर बताते हुए फरमाया कि बादशाह को शराब पिलाने वाला आज़ाद कर दिया जाएगा और दोबारा बादशाह की खिदमत करेगा, जबकि रोटी पकाने वाले को सूली दे दी जाएगी और परिंदे इसके सर को नोच नोच कर खाएंगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बादशाह को शराब पिलाने वाले से फरमाया कि वो उनका जिक्र अपने बादशाह से करे और वो अपनी नौकरी पर बहाल हो गया, लेकिन वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र बादशाह से करना भूल गया। इस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में कई साल रहे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी का अब तक जो दौर हमने पढ़ा है वो तकलीफों से भरा हुआ था, लेकिन इन तकलीफों में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सब्र से काम लिया, अल्लाह ताला की रज़ा पर राजी रहे और उसके हुक्मों को पूरा करते रहे। वो कभी जुबान पर शिकायत ना लाई, जिसके नतीजे में अल्लाह ताला ने उन्हें जबरदस्त अरूज अता फरमाया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अभी जेल ही में थे। मिस्र के बादशाह ने ख्वाब देखा कि 7 मोटी गायें हैं जिनको 7 दुबली गायें खा रही हैं और 7 सरसब्ज खोशे हैं और 7 खुश्क खोशे हैं। बादशाह ने अपने वजीरों से इस ख्वाब की ताबीर पूछी। उन्होंने कहा, ये परेशान कर देने वाला ख्वाब है और हम ऐसे ख्वाबों की ताबीर नहीं जानते। इस पर बादशाह के आज़ाद हो जाने वाले खादिम को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम याद आ गए। इसने बादशाह से कहा कि मैं ऐसे शख्स को जानता हूँ जो इस ख्वाब की ताबीर बता सकता है। फिर वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास जेल में पहुँचा और इन्हें बादशाह का ख्वाब सुनाया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम लोग 7 साल खूब खेती बाड़ी करोगे, खूब गला होगा और खुशहाली रहेगी। साथ ही हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तदबीर भी बताई कि जो गला काटो थोड़ा इस्तेमाल करो, बाकी खुशों में रहने दो ताकि अनाज देर तक महफूज रहे। फिर फरमाया कि खुशहाली के इन 7 सालों में के बाद कहत के 7 साल आएंगे जिसमें ये बचा हुआ अनाज काम आएगा। इन 7 सालों के बाद दोबारा बारिशें होंगी और कहत दूर हो जाएगा। खादिम ने जब बादशाह को ख्वाब की ताबीर और कहत से निमटने की तदबीर बताई तो वो बहुत खुश हुआ। बादशाह ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को फ़ौरन अपने पास बुलवाया। जब बादशाह का पैगाम लेकर कासिद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेल से बाहर आने से इनकार कर दिया। इन्होंने फरमाया कि पहले बादशाह से कहो कि वो मालूम करे कि उन औरतों का क्या मामला था जिन्होंने अपने हाथ जख्मी कर लिए थे। बादशाह ने इन औरतों को बुलाकर पूछगछ की तो जुलेखा ने अपनी गलती तस्लीम कर ली। इसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाकीज़गी का इतराफ़ किया। तब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह के पास तशरीफ़ लाए। बादशाह ने आपको बहुत पसंद किया और मुतमदे ख़ास बनाना चाहा। इस पर आपने फरमाया कि मुझे ज़मीन के ख़जानों का ज़िम्मेदार बना दो, क्योंकि मैं इल्म भी रखता हूँ और अमानतदार भी हूँ। बादशाह ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपना ख़ास वज़ीर बना लिया। यूँ रफ्ता रफ्ता हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र की एक साहिब इख्तियार शख्सियत बन गए।
कुछ ही अरसे में खुशहाली के 7 साल गुजर गए और कहत वाले 7 साल शुरू हो गए। ये कहत बड़े इलाके तक फैल गया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्दा तदबीर से मिस्र में बड़ी मिकदार में गल्ला मौजूद था। जल्द ही ना सिर्फ मिस्र बल्कि दूर दराज के इलाकों तक हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की रहमदिली और सस्ती कीमत में गल्ला देने की शोहरत हो गई। जब ये शोहरत हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों तक पहुंची कि अजीज़े मिस्र सस्ती कीमत में लोगों को गल्ला दे रहे हैं, तो आपके भाई भी गल्ला खरीदने के इरादे से मिस्र पहुंचे। जब भाई हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इन्हें देखते ही पहचान लिया, लेकिन भाई इन्हें ना पहचान सके। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाइयों पर अपनी हकीकत जाहिर ना होने दी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाइयों से इनके घर वालों की खैरियत मालूम की, इनकी अच्छी मेहमान नवाजी की और इनके सामान के साथ ही इनकी रकम भी वापस रखवा दी। जब भाई रुखसत होने लगे तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगली मरतबा अपने भाई बिन्यामीन को भी अपने साथ लेकर आना। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाइयों को तनबिया की कि अगर तुम अपने भाई बिन्यामीन को ना लाए तो फिर मैं तुम्हें गल्ला नहीं दूंगा। भाई जब घर वापस पहुंचे तो अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि अगर हम बिन्यामीन को साथ लेकर नहीं गए तो हमें गल्ला नहीं दिया जाएगा। जब उन्होंने अपना सामान खोला तो अपनी रकम को मौजूद पाया। वो पुकार उठे, अब्बाजान देखें, हमारी रकम भी हमें वापस कर दी गई है। अब तो हम ज़रूर अपने भाई को साथ लेकर जाएंगे और अपने घर वालों के लिए गल्ला लेकर आएंगे और हम सब मिलकर बिन्यामीन की हिफाजत करेंगे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तुम पर इसी तरह भरोसा करूं जैसा कि मैंने यूसुफ के बारे में तुम पर भरोसा किया था। असल भरोसे के लायक तो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है और मैं इसी पर भरोसा करता हूँ। तुम सब मुझसे वादा करो कि तुम बिन्यामीन को मेरे पास ज़रूर वापस लाओगे, सिवाय इसके कि अल्लाह ताला कुछ और मामला फरमा दे। भाइयों ने अपने वालिद से वादा किया और खुशी खुशी मिस्र जाने की तैयारी करने लगे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अंदेशा हुआ कि 11 जवान भाइयों को एक साथ मिस्र में दाखिल होता देखकर कोई उनसे हसद ना करे या कोई उन्हें नुकसान ना पहुंचा दे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से जो इल्म हासिल था, इसकी बिना पर आप अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से फरमाया कि तुम सब मिस्र में एक ही दरवाजे से दाखिल ना होना बल्कि मुख्तलिफ दरवाज़ों से दाखिल होना। बेटों ने अपने वालिद के हुक्म की तामील की और अलग अलग दरवाज़ों से मिस्र में दाखिल हुए। जब भाई बिन्यामीन को साथ लेकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आए तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने छोटे भाई को अपने पास बिठाया और राजदारी से फरमाया, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, अब तुम मेरे पास ही रहोगे। तुम भाइयों की बदसलूकी पर अफसोस ना करो। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई बिन्यामीन को अपने पास मिस्र में रोकना चाहते थे, लेकिन बादशाह के कानून के मुताबिक वो ऐसा नहीं कर सकते थे। अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक तदबीर सुझाई। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई के थैले में अपना कीमती प्याला, जिससे नाप कर गलत दिया जा रहा था, रखवा दिया। फिर बादशाह के मुहावज़ों में से एक ने आकर भाइयों से कहा कि तुम चोर हो, तुमने बादशाह का प्याला चुराया है। भाइयों ने कहा कि हम यहाँ चोरी करने नहीं आए और ना ही कोई फसाद चाहते हैं। मुहाफ़िज़ों ने कहा कि अगर तुम झूठे निकले तो तुम्हारी सज़ा क्या होगी। भाइयों ने कहा कि हमारे यहाँ चोर की सज़ा ये है कि हम चोर को ग़ुलाम बना लेते हैं। फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तलाशी लेना शुरू की। पहले अपने बड़े भाइयों के सामान की तलाशी ली, आखिर में बिन्यामीन के सामान की तलाशी ली और इसके थैले से प्याला निकाल लिया। जब भाइयों ने यह मंजर देखा तो कहने लगे कि अगर इसने चोरी की है तो इसके भाई यूसुफ ने भी चोरी की थी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के इस इल्ज़ाम तराशी पर सब्र किया और दिल में कहा कि जो तुम बातें बनाते हो अल्लाह ताला इसे खूब जानता है। भाइयों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि हमारे वालिद बहुत बूढ़े हैं, वो बिन्यामीन की जुदाई बर्दाश्त ना कर सकेंगे, लिहाजा आप हम में से किसी को रख लें और इसे छोड़ दें। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो नाइंसाफ़ी है कि हमारा सामान किसी के पास से निकले और इसके बदले में हम अपने पास किसी और को रख लें। इस तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की तदबीर से अपने भाई बिन्यामीन को अपने पास रोक लिया। जब भाई बिन्यामीन को ले जाने में कामयाब ना हुए तो आपस में मशवरा करने लगे। उन्होंने कहा कि हाँ, अब हम वाली साहिब को क्या जवाब देंगे। बड़े भाई ने कहा, मैं तो वाली साहिब का सामना नहीं कर सकता, हमसे पहले भी यूसुफ के बारे में गलती हो चुकी है। मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा जब तक मेरे वालिद मुझे इजाज़त ना दे, या फिर अल्लाह ताला खुद ही मेरे लिए फ़ैसला फरमा दे और हकीकत हाल वाज़िया हो जाए। लिहाजा बाकी 9 भाई वापस अपने वालिद के पास चले आए। भाइयों ने घर आते ही वाली साहिब से कहा कि आपके बेटे ने चोरी की, जिसकी वजह से वो हमारे साथ ना आ सका। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर मैं तो सब्र ही करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला मेरे बाकी तीनों बेटों को वापस मेरे पास ले आएगा।
हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की याद में इतने गमज़दा रहते थे कि इनकी आंखों की बिनाई भी जाती रही। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से ये फरमाते हुए कि मैं अल्लाह ताला की तरफ से वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते, इन्हें हुक्म दिया कि जाओ एक मर्तबा फिर यूसुफ और इसके भाई को तलाश करो और देखो अल्लाह ताला की रहमत से कभी मायूस ना होना, क्योंकि अल्लाह ताला की रहमत से काफिर ही मायूस होते हैं। भाई दोबारा मिस्र आए और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने दरख्वास्त की कि हमारे ख़ानदान वालों को बड़ी तकलीफ़ हो रही है, हमारे पास रकम भी पूरी नहीं है, हमें थोड़ी कीमत के बदले में पूरा गल्ला अता फरमा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से अपने भाइयों की तकलीफ़ ना देखी गई। अब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को हकीकत से आगाह फरमाया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हें याद है कि तुमने अपनी नादानी में अपने भाई यूसुफ के साथ क्या किया था। भाइयों ने जब ये सुना तो हैरत से बोले, तो क्या आप ही यूसुफ हैं? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ मैं यूसुफ हूँ। अल्लाह ताला ने मुझ पर बड़ा एहसान फरमाया और यकीनन अल्लाह ताला तकवा इख्तियार करने वालों और सब्र करने वालों का अजर ज़ाया नहीं फरमाता। भाइयों पर जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हकीकत वाज़ह हो गई तो उन्होंने अपने जुर्म का एतराफ़ किया और अब बड़े शर्मिंदा हुए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को मुआफ़ कर दिया और अल्लाह ताला से भी अपने भाइयों के लिए बख्शिश की दुआ मांगी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से फरमाया कि मेरी कमीज़ ले जाओ और इसको मेरे वालिद मोहतरम के चेहरे पर डाल दो और इससे उनकी आंखों की बिनाई लौट आएगी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाइयों से फरमाया कि वालिदैन और तमाम घर वालों को लेकर आप सब मेरे पास मिस्र आ जाएं। काफिले वाले हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज़ और भाइयों के साथ अभी मिस्र से रवाना ही हुए थे कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को मीलों दूर कुनान में अपने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू आना शुरू हो गई। वो घर वालों से फरमाने लगे कि मुझे तो यूसुफ की खुशबू आ रही है। घर वालों ने कहा, यकीनन आप तो अपनी इसी पुरानी मोहब्बत में हैं। बहरहाल कुछ ही दिनों में काफिला कुनान पहुंच गया। अलैहिस्सलाम की कमीज़ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर डाली तो अल्लाह ताला ने इसकी बरकत से इनकी बिनाई लौटा दी, यानी उनकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने घर वालों से फरमाया कि देखा मैं ना कहता था कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। बेटों ने कहा, अब्बा जान हमारे लिए अल्लाह ताला से दुआ फरमाएं कि वो हमें मुआफ़ फरमा दे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अपने रब से तुम्हारे लिए मग़फ़िरत तलब करूँगा। जब काफिला मिस्र के करीब आया तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मिस्र से बाहर निकलकर अपने घर वालों का इस्तकबाल किया और फरमाया कि अमन और सुकून के साथ मिस्र में दाखिल हो जाएं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने माँ बाप को तख्त पर बिठाया। इस वक्त हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के माँ बाप और 11 भाई सब के सब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए सजदे में चले गए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पकार उठे कि अब्बा जान, अल्लाह ताला ने मेरे ख्वाब को सच कर दिखाया है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से हमें ये सबक मिलता है कि हम अल्लाह ताला पर मुकम्मल भरोसा रखें। दुनिया वालों की साजिशें बहुत मामूली हैं और अल्लाह ताला की ताकत और कुदरत बहुत बड़ी है। इसके साथ अल्लाह ताला हो सारी दुनिया मिलकर भी इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। कामयाबी आखिरकार उन्हें मिलती है जो हक पर खड़े रहते हैं। इस तरह के अच्छे वाक़यात जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।